जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? सबके खैरियत से हैं? 12 बज गए हैं पूरे। और 49 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, ट्रेनीज हमारे पास हैं। ओके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। आह, सरबत। थैंक यू। आपका फेस मेरे नेफ्यू से बहुत मिलता। ओके। मैंने तो ऐसे ही कहा है, मजाक में कहा है। हाँ जी, बताएं कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? मेरा वीकेंड तो ठीक था। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। और मुझे $200 का नुकसान हुआ है, बल्कि $194 का नुकसान हुआ है। मैंने मैनुअल टाइम ऐड करना था अपवर्क के अंदर, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। जी फरहान, I'm not a robot। खैर एनीवेज, नो इश्यूज जी, कोई मसला नहीं है। हम्म, काम भी नहीं किया था वैसे मैंने क्लाइंट का। थोड़ा सा किया था, इतना ज्यादा नहीं किया। ठीक है जी, ठीक है। अभी 12 बज के 2 मिनट हो गए हैं और हमारे पास 60 लोग आ चुके हैं जी, विच इज गुड टू नो। मापारा इनाम, उसकी ऑप्शन नहीं शो हो रही, उसकी ऑप्शन शो होगी। आप जरा सा आगे पीछे जाएंगे ना तो आपको उसकी ऑप्शन जरूर मिलेगी। यस अनीस, आई नो। अवेलेबिलिटी उकाड़ा के अंदर यही है कि 10 बजे से लेकर आपकी क्लास पढ़ाने तक, और उसके बाद फौरन मैं भाग जाता हूँ। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है। I texted my mom now and told her still guest are in house, please make dua for us। अल्लाह ताला जी उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आप लोगों को सब्र दे। स्पेशली जो उनके रियल चिल्ड्रन है उनको, उनके बच्चे जो होते हैं, सारी बात है। आई नो, आई हैव बीन टू दिस दिस इवेंट ऑलरेडी। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही होना होता है, आपको पता है। हम आए हैं, हमने भी नहीं रहना, आपने भी नहीं रहना, किसी ने भी नहीं रहना। तो मुकर्ररा टाइम के ऊपर जो है जाने की तैयारी रखें। और कम अज कम इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जब हम जाएं यहाँ से तो सेटिस्फाइड हो, कोई ऑब्लिगेशन यहाँ पर ना हो, एक्सेट्रा। व्हाट फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। शमाइल अंसारी, पता नहीं आपने क्या पूछा है। मेरे पहले से बनी हुई उसमें नहीं हो रही, मैंने आपको एक सपोर्ट पर भी बात मैसेज किया। नॉट श्योर अबाउट दिस जी। अभी सबमिट का लिंक नहीं है। 20 अपलोड। चले, एनीवेज। 12 बज के 3 मिनट, 64 लोग। विल वेट फॉर 3-4 मिनट्स। जैसे ही 80 क्रॉस करते हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। साइड में आफ्टर 3, यस हसन यू आर राइट, वो कर जाएंगे। हम लोग वेट करेंगे जी 4 या 5 मिनट। चलो 12 बज के 10 मिनट के ऊपर एग्जैक्टली हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तब तक मैं म्यूट कर लेता हूँ, फिर सब लोग आते हैं तो, क्योंकि आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज ई कॉमर्स। तो इस वजह से जो है वो हमें सबको मिलाना चाहिए साथ में। सो 12 बज के 10 मिनट के ऊपर एग्जैक्टली मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग आपस में गपशप
Okay, guys, I'm back. किसका ब्रेकअप हो गया? अच्छा, ब्रेक पर गए हैं। ठीक। ये कौन पूछ रहा है टाइटल बता दे अकबर का? साइमा, अगर आपको टाइटल नहीं पता तो लिटरली आपको फिर अकबर की प्रोफाइल बनाने का भी कोई फायदा नहीं। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या लिखूं अपने बारे में। खैर, एनीवेज, व्हाट आई विल डू, मैं अपनी स्क्रीन करूंगा आप लोगों के साथ शेयर, और एक डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा ई कॉमर्स के नाम से। उसका के साथ शेयर किया जाएगा ये डॉक्यूमेंट। ओके, ये आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो शो होना स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 84 लोग हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ से आगे जो है वो हमने स्टार्ट करना है। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि ई कॉमर्स क्या होता है? अब यस यस करके नहीं लिखना कि जी सर पता है, जी सर पता है, ऐसा कुछ नहीं लिखना मुझे। अगर आपको पता है तो आपने यहाँ पर लिखना है कि ये ई कॉमर्स होता है, तो वो चीज मुझे लिखकर यहाँ पर सेंड करें जिन जिनको पता है कि व्हाट इज ई कॉमर्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज, अरे यार, ई कॉमर्स। जी, किन किन को पता है? जिनको पता है वो यहाँ पर लिखेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, where anywhere in the world, online stores, online shopping. E-commerce is earning online by buying and selling, online availability of the product by selling, Amazon e-commerce है जी, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग, और ये बस किसी चीज को ऑनलाइन बेचना। ओके, सारे लोग जब बता रहे हैं, ठीक सारे। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जो लोग अब बताएंगे तो वो प्लीज खामोश हो जाएं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स जो होता है बेसिकली वो होता है इज इक्वल टू ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज इक्वल टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ई कॉमर्स क्या बनेगा? अब ई कॉमर्स जो है वो क्या बनेगा? ई कॉमर्स मतलब क्या हुआ इसका? इज इक्वल टू ई ट्रेड कह लें, ठीक है, या आप कह लें ई बाइंग एंड सेलिंग कह लें, ठीक है, या आप इसको ई का मतलब क्या होता है? इंटरनेट या वटेवर, इंटरनेट बाइंग और सेलिंग। तो ई कॉमर्स का मतलब हो गया दोबारा से, ई कॉमर्स का मतलब हो गया अगर आप अपना ट्रेड करते हो और ई ट्रेड करते हो या ऑनलाइन बिजनेस करते हो, बिजनेस या ट्रेड, तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ई कॉमर्स बेसिकली किस बला का नाम है। अब यहाँ पर देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, या जिस तरह यूएसए है, तो यूएसए के अंदर जो सबसे ज्यादा है वो अमेजोन है। इसके अलावा वहां पर वॉलमार्ट भी है। इसके अलावा यूएसए के अंदर सैम्स क्लब भी है, ठीक है, और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे, लेकिन जो बड़े बड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए। जैसा कि यूके है, तो यूके के अंदर जो बड़ा है सबसे वो
ईबे है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स मैं बता रहा हूं आपको जो जहां पर जाकर जिस तरह चाइना है, तो चाइना के अंदर अली एक्सप्रेस, ठीक है, या इसी का ही होलसेल का जो प्लेटफॉर्म है वो अली बाबा है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर दराज एक बड़ा स्टोर कंसीडर किया जाता है। तो ये डिफरेंट स्टोर्स हैं जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ई कॉमर्स की डोमेन के अंदर। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस के मॉडल्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं। बिजनेस मॉडल का मेरा मतलब क्या है कि जिस तरह इफ यू आर इन पाकिस्तान, तो आपके पास कौन कौन सी ई कॉमर्स के अंदर काम करने की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। नंबर वन, आप अपना एक लोकल या नेशनल लेवल के ऊपर एक स्टोर बना लेते हो। जिस तरह मैं अपना कोई स्टोर बना लेता हूँ, उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर देता हूँ, खुद ही कहीं से वो ले लेता हूँ मैं प्रोडक्ट्स और उनको बेचना। मेरे पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपनी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, तो इन प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है जी लोकल लेवल के ऊपर आप अगर अपना कोई स्टोर जो है वो बनाते हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, बल्कि ये बाद में बताता हूँ। एक चीज होती है जिस तरह हम क्लाइंट है, क्लाइंट ने अमेजोन के ऊपर स्टोर बनाया हुआ है, तो वो प्लेटफॉर्म सर्विसेज अमेजोन है, ईबे है या कोई और, वो हमें कहता है जी कि हमें हायर करता है कि हम आपको आप हमें सर्विसेज दें, हमारा स्टोर जो है वो मैनेज करें, उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगाएं, जो ऑर्डर्स आते हैं उनको फुलफिल करें, उसके बाद जो रेवेन्यूज हैं उनको जो टैक्सेशन वगैरह वो सारा कुछ करके वो हमें सारा करें। तो ये एक दूसरा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर ज्यादातर जो है आपने पाकिस्तान के अंदर सुना होगा कि लोग जो है वो अमेजोन के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको सबसे ज्यादा ये चीज जो है अमेजोन जो है बेसिकली अट्रैक्ट करता है। अमेजोन के ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ड्रॉप शिपिंग है, अभी शायद वो थोड़ा सा उसके अंदर कोई मसले मसाइल आए हुए हैं, मैं आई एम नॉट फेमिलियर। उसके बाद एफबीए होते हैं, उसके बाद शायद होलसेल के क्या नाम है, इस तरह की डिफरेंट चीजें और सकती है उसके अमेजोन वगैरह के अंदर। इसी तरह आपको लोग हायर कर सकते हैं ईबे के लिए, इसी तरह आपको लोग वॉलमार्ट के लिए हायर कर लेते हैं, एक्सेट्रा। अब ये जो काम आप करते हो ना, ये जो जो पाकिस्तान के अंदर सब ये वाला काम प्रोमिनेंट काम है, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स का वीए होना या अमेजोन का वीए होना। ये काम, अगर आप ये पूरा का पूरा काम जो है वो सीखना चाहते हैं, तो ये जो हमारा लेक्चर्स हैं या जो हमारा जो कोर्स है, दिस इज नॉट द राइट कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके लिए हमारा एक अलग से ई कॉमर्स का पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो आपको ई कॉमर्स के बारे में और ये इन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर आपकी पूरी की पूरी जो है वो फेमिलियरिटी जो है वो करवाते हैं। उसके ऊपर आपको हो सकता है कि वो बताते भी हैं कि काम कहाँ से मिलना है, क्लाइंट कहाँ से मिलना है, इस तरह की चीजें जो है वो ये इसके ऊपर। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है जी, इसको जरा समझ लें थोड़ा। ड्रॉप शिपिंग इज बेसिकली कि आपके पास कोई प्रोडक्ट जो है वो मौजूद नहीं है, आपके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन आपके पास पैसे भी नहीं है। ठीक है, एंड यू वांट कि आप ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन ई कॉमर्स का काम जो है वो करें। इस काम के लिए आप क्या करते हो, आपके पास जो चीज होनी चाहिए बेसिकली वो होनी चाहिए कि स्किल्स, या आपके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए जो आप कुछ डिफरेंट कर सको। आपकी अच्छी स्किल्स इन इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स होनी चाहिए, अच्छी स्किल्स इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट को बनाना, उसको मैनेज करना एक्सेट्रा उसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छी स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कि आप प्रोडक्ट्स कहाँ से आप हंट करते हो, प्रोडक्ट्स कहाँ से ढूंढते हो एक्सेट्रा, वो सारी चीजें। ठीक है,
इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं अगर आपको समझाऊंगा तो यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड। सिर्फ इतना बता देता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दूसरों के स्टोर के ऊपर, जिस तरह अली एक्सप्रेस है, जिस तरह दराज है, जिस तरह अमेजोन है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं उठाता हूँ और अपनी वेबसाइट के ऊपर डालता हूँ, और यहाँ से मैं उनको प्रमोट करके, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर $40 की मिल रही है, और अपने स्टोर के ऊपर मैंने उसको $55 का लगाकर बेच लिया है, उसके ऊपर मेरी जो कॉस्ट वगैरह है वो सारी निकाल के $5-6 अगर मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट आ गया है, तो दैट मीन्स कि मैं अपना मार्जिन रख रहा हूँ। अमेजोन के ऊपर जो था वो, अमेजोन को भी आप पैसे दे रहे हो, और अमेजोन से प्रोडक्ट लेकर जो आपका क्लाइंट है, जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया है प्रोडक्ट, आप उसको प्रोडक्ट, तो तीनों लोग जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाइड होते हैं। वो कैसे होते हैं? मेरा काम क्या है? मेरा काम है जी कि मैं कहीं से भी प्रोडक्ट ढूंढता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट, और उसको ज्यादा पैसे लगाकर उसको प्रमोट, इन अ सेंस उसकी मार्केटिंग अच्छी करता हूँ, और उससे मैं चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट से खरीदें, और बीच में मैं अपना मार्जिन रखूं। मार्जिन क्या होता है कि जिस तरह $40 की प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर पड़ी है, मैं $60 की या $70 की अपने अपने स्टोर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाकर उसको आगे प्रमोट करके बेच दूं। अब मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी? जब कोई ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो मुझे मेरा मार्जिन बीच में जो है वो मिलता जाएगा। नंबर टू, अमेजोन के ऊपर वो जिसकी प्रोडक्ट है, वो बंदा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स उसकी बिकें। अब चाहे वो उसकी डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर बिक रही है, चाहे मैं उसको बेच के दे रहा हूँ, वट एवर, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स बिकनी चाहिए उसको, तो उसके उतने जो $40 जो है वो मिल रहे हैं। थर्ड पर्सन जो है वो है कस्टमर। अब कस्टमर को भी, उसने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की है मेरे स्टोर से, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए। अब उसको हम क्या करते हैं, वो हमें $60 पे करता है हमें, हम उसमें से अपना मार्जिन रखकर बाकी जो अमेजोन के ऊपर जितने की वो लगी हुई है, वो अमेजोन के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उस बंदे की, जो हमारा कस्टमर है, उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस सारा डाल के। अब अमेजोन समझेगा कि उस बंदे ने किया, हमने पेमेंट अमेजोन की। अब अमेजोन क्या करता है जी, वो प्रोडक्ट उस बंदे को डिलीवर कर देता है जो कस्टमर है, कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट मिल गई, अमेजोन को उसकी एक सेल मिल गई, हमें अपना बीच में जो सेल करके मार्जिन मिलना था वो मार्जिन मिल गया। तो ये चीज जो होती है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि वो जिसको कहते हैं जी कि ये काम कर भी रहे हो। इसके अलावा एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं एफिलिएट। एफिलिएट के अंदर भी कुछ इस तरह का होता है, मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एफिलिएट के अंदर क्या होता है कि इफ यू हैव एनी प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपके पास अच्छी ट्रैफिक या कोई भी चीज मौजूद है, जिस तरह वेबसाइट है आपके पास, कोई यूट्यूब चैनल है, या कोई इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी फॉलोइंग है, या टिकटॉक के ऊपर आपकी फॉलोइंग है, तो आप क्या करते हो कि आप कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो आपको एफिलिएट लिंक्स दे रहे होते हैं, जैसा कि क्लिक बैंक है, जिस तरह मैं क्लिक, चलो नाम ही भूल गया, एक सेकेंड, एफिलिएट साइट्स, जिस तरह क्लिक बैंक है, शेयर सेल है, सीजे एफिलिएट है, और बहुत सारी, ये ईबे, स्कीमा, शॉपिफाई, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के काम जो है वो करती हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनसे वो लिंक लेते हो और अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको पेस्ट करके उसको भी ट्राई करते हो कि उसको सेल करें, सेल करवाएं उसकी। अब जिससे लिंक लिया, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रोडक्ट जो है वो $100 की है, और वो हमें कहता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें आपका 10% या 9% या 15% आपका शेयर है। तो जब उसकी प्रोडक्ट हमारे लिंक से कोई बंदा आया होगा, तो वो उसके पैसे जो है वो हमारे अकाउंट के अंदर, जो हमने इन इन वेबसाइट्स के साथ ओपन किया होगा, ये वेबसाइट्स के हमारा जो अकाउंट है उसके अंदर हमारा कमीशन जो है वो ऐड होता है। तो ये काम होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। ठीक है, आज जो चीज हमने पढ़नी है वो बंदा खुद क्यों नहीं लेता है अमेजोन से? अच्छा क्वेश्चन है, और ये नॉर्मली आप लोगों के माइंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने आपको एक चीज बोली है, जब मैं बता रहा हूं कि आपने जो प्रोडक्ट ढूंढनी है, दैट शुड बी समथिंग के जो, जहां पर आपका दिमाग जो है वो काफी इस्तेमाल होता है, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि हाउ टू हंट ए प्रोडक्ट जो बहुत अच्छी, यूनिक और इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको फेसबुक के ऊपर किसी एक प्रोडक्ट का
ऐड नजर आए। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा, आप फेसबुक के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स के आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं। आपको वो प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ जाती है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो। क्लिक करते हो तो वो आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, जहां पर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसकी प्राइस, उसका एक्सेट्रा सारी चीजें लिखी होती है। आप ऐसा समझ लें कि वहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो आपको $60 में मिल रही है, जिधर से आपने क्लिक करके जिस वेबसाइट के ऊपर गए। ठीक है। अब अगर 100 बंदों के सामने वो ऐड आई है और 100 बंदे वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एग्री हैं, उन 100 में से मेरे ख्याल से 80 लोग ऐसे होंगे कि जो फेसबुक के ऊपर उनको प्रोडक्ट मिली है, वहां पर उन्होंने क्लिक किया, जिस वेबसाइट के ऊपर वो ले गया वहां पर जाकर उन्होंने परचेज कर लिया। उनमें से जो 20 लोग हैं, जो 80 के बाद जो दूसरे 20 लोग हैं, ये 20 लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये होते हैं वो लोग जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है जो अभी आपने पूछा है कि व्हाई नॉट आई शुड सर्च दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन Amazon, eBay या कहीं और पे, मुझे वहां से सस्ती मिल जाएगी एक्सेट्रा। तो एक एक साइकी है, ये ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक साइकी समझ लें या वटेवर, कि लोग जब आपको फेसबुक, जो चीज आप ज्यादा यूज करते हैं, फेसबुक है, इंस्टा है या वटेवर, आपको अगर वहां पर कोई चीज पसंद आई है तो यू डोंट वांट टू लूज दैट प्रोडक्ट फ्रॉम हियर। आप क्या करना चाहते हो, आप वहां पर उसको मेक श्योर करते हैं कि मैं इसको परचेज कर लूं, इग्नोरिंग द फैक्ट कि इसकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो कितना प्राइस होगी या कितना क्या होगा। तो आप फौरन से क्या करते हो, उसको प्रोडक्ट को खरीद लेते हो फेसबुक के ऊपर। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर फेसबुक को बंद करेंगे और जाएंगे Amazon के ऊपर क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और वो उस प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। जब वो सर्च करेंगे तो एक नहीं, 4 5 10 लोग आएंगे वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, देन यू गाइस विल गेट कंफ्यूज। ठीक है। तो जहां पर एक सिंगल पीस पड़ा हो उसको डिसाइड करना, या जहां पर 10 पीस पड़े हैं उनमें से कोई एक डिसाइड करना, जो ज्यादा बेहतर होता है जो सिंगल वाला है वही डिसाइड हो जाए। इसकी आपको डेली रूटीन के अंदर आपको ये वाली एग्जांपल जो है वो मिलती रहती होगी कि जब आपके पास कम अपॉर्चुनिटी होती है या कम आपके पास चीजें होती हैं कि जिनको आप देखकर चूज करना है, उसमें से आप जल्दी चूज कर लेते हो। व्हेन यू हैव ह्यूज क्वालिटी या ह्यूज क्वांटिटी जिसके अंदर बहुत सारी आपके पास चीजें मौजूद होती हैं, वहां पर आपको डिसाइड करने में भी मसला हो जाता है। ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ यू गो टू स्टाइलो शूज, वहां पर आप देखो कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई है। तो वहां पर ये फीमेल्स की स्पेशली, कि फीमेल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाती है, पता नहीं मैं कौन सी लूं कौन सी लूं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो टू सम अदर बिग ब्रांड फॉर शूज, जहां पर सिलेक्टिव शूज पड़े होते हैं, मतलब 10 आर्टिकल्स टोटल पड़े हुए हैं जो उन्होंने डिस्प्ले में रखे हैं, वहां से चूज करना आपको आसान होगा। ठीक है। तो यही चीज जो है वो इंप्लीमेंट हम करते हैं इस चीजों के ऊपर। चल, ओके ओके जी, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आज जिस चीज के ऊपर हमने बात करनी है वो है हमारा कि ये, अगर आप लोगों की अभी करेंटली कोई ख्वाहिश है कि आप कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं खुद अपना, तो वो ऑनलाइन स्टोर जो है उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या क्या करना है, कौन से सिटी से क्या कुछ मिलेगा एक्सेट्रा, वो चीजें जो है वो मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर करने लगा हूं। ठीक है। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर इन पाकिस्तान। चलो, ये हम इसका टाइटल दे लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यू हैव टू डिसाइड कि विच नीश यू गोना टारगेट, कि आपका जो स्टोर होगा उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है वो रिसर्च करनी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है
वो बेचना चाहते हो। ईदर कि आप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाना चाहते हैं और आप मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर बनाना चाहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्क होता है वो समझ लो। सिंगल प्रोडक्ट होता है कि जिस तरह आप एक नीश के अंदर चले जाते हैं, जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल स्कूल बैग्स बेचना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, मैं स्कूल बैग्स, तो स्कूल बैग्स के अंदर जितनी वैरायटी मैं ला सकता हूं उतनी मैं ज्यादा से ज्यादा वैरायटी जो है वो मैं लाने की कोशिश करूंगा। ये होता है कि आप सिंगल प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ स्कूल बैग्स। ठीक है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि जिसके अंदर आप स्कूल बैग भी बेच रहे हैं, उसके अंदर आप टी शर्ट्स भी बेच रहे हैं, उसके अंदर आप हो सकता है चेयर्स भी बेच रहे हैं, उसके अंदर आप फैंस भी बेच रहे हैं, जिस तरह दराज है। ठीक है, तो वो मल्टी प्रोडक्ट स्टोर होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप बेच रहे होते हो। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कम कैपिटल है, आपके पास कम सरमाया है और आप अभी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर सिंगल प्रोडक्ट। कैसे? आप टारगेट कर सकते हो कोई ऐसी प्रोडक्ट जो फीमेल से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड। मेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मैं आपको, वैसे तो अभी कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट मेन प्रोडक्ट से मत कीजिए। क्यों? जब एक मेल कोई प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर उसकी एड लगी हुई है वो देखता है, ही वांटेड टू बाय इट, ठीक है, वो फौरन से क्या करेगा, उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब वो कैश ऑन डिलीवरी है, मतलब क्या कि जब वो ऑर्डर पार्सल देने आएगा तो उसके बाद जो है वो आपने उसको पैसे पे करने हैं। वो जितने भी थे, वो 2,000 था, 3,000 था, 4,000 था, जितना भी था, मोर देन 40 और 50% जो मेंस होते हैं, जो यंग लड़के स्पेशली होते हैं, ये जब कोई चीज ऑर्डर करते हैं ना तो वो तब जल्दी जज्बाती होकर कर लेते हैं। लेकिन जब कोरियर वाला कॉल करता है ना कि सर आपका पार्सल आया है, तब वो कहते हैं अच्छा मैं घर पे नहीं हूं जरा, तो आप कल आना। कल कहेंगे अच्छा यार मैं जरा कराची आया हूं तो प्लीज अब मैं कुछ 10 दिन बाद आऊंगा, तो वो ऑर्डर समझे कि कैंसिल हो गया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो फीमेल्स या बच्चों को टारगेट किया हुआ है आपने, तो अगर फीमेल की कोई प्रोडक्ट है, जिस तरह हैंड बैग्स वगैरह है, जिस तरह शूज हैं, जिस तरह वॉचेस हैं, जिस तरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होती हैं उनको जो बाय करने वाले होते हैं वो फीमेल्स की रेशियो ज्यादा होती है और मेल उसमें कम होते हैं, मतलब ऑर्डर प्लेस करने वाले मेल कम होते हैं। 5-6% मेल होंगे, बाकी सारी 90% जो है वो फीमेल्स ही होती हैं जो प्रोडक्ट को देकर ऑर्डर प्लेस कर रही है। अब जो फीमेल्स होती हैं वो कभी भी तब तक जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर, ये 100% की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें से भी कुछ परसेंटेज ऐसी है कि जो बाद में नहीं रिसीव करती हैं ऑर्डर अपना, लेकिन मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो फीमेल्स क्या करती हैं, वो तब तक अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगी अनलेस के वो 100% श्योर नहीं होती कि हाँ आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। अगर वो 2,000 की है या 3,000 की है या 5,000 की है, उन्होंने क्या करना है जी, वो जब वो ऑर्डर प्लेस किया है तो उसके बाद उनके, अगर वो घर पे हैं, अब उनके हस्बैंड है तो उन्होंने अपने हस्बैंड से उतने पैसे रख लेने पहले अपने पास। अगर उनके फादर हैं तो उन्होंने फादर से अपने पैसे जो है वो रख लेने। अगर कोई भाई है किसी के बड़े, तो उन्होंने भाई से पैसे लेकर उस ऑर्डर के लिए, बिकॉज शी हैज chosen that product and placed an order, अब वो उसको रिसीव करने की मैक्सिमम जो फीमेल्स होती हैं वो 100% ही होती है कि उन्होंने वो रिसीव करना ही करना है ऑर्डर। ठीक है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो है उसको टारगेट करें कि जो प्रोडक्ट फीमेल्स की होती है। थर्ड चीज है बच्चों की प्रोडक्ट। तो बच्चों की प्रोडक्ट जो है, अगर मैं एज ए मैन अपने बच्चे के लिए कोई चीज ऑर्डर की है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहूंगा कि नहीं जी मैंने नहीं लेनी। और एज ए फीमेल अगर किसी ने ऑर्डर की है
तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फीमेल कहेगी कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना, ठीक है, अनलेस कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला मसाइल हो या इस तरह की चीज। अच्छा तय, सॉरी मैं वो थर्ड चीज भूल गया था कि वो फीमेल्स के अपने पास भी होते हैं पैसे, ठीक है, कुछ फीमेल्स इंडिपेंडेंट भी होती हैं या वट, लेकिन नॉर्मली जो हमारे सोसाइटी के अंदर है, मैं उस चीज के ऊपर बात कर गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब बच्चों की प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती हैं कि जब किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, दे वांट देयर किड टू हैव दैट प्रोडक्ट। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई टॉय हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, कोई एसेसरीज हो सकती हैं, कुछ भी। तो आप लोग क्या करें, जब ट्राई ये करनी चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ जी आपके मैसेज, ठीक, पर हम तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं, ये ऐसा है। तो आप लोगों ने जब भी स्टोर बनाने का सोचना है, सबसे पहले आपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। निश सिलेक्शन या प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, इफ यू वांट। जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है, दैट इज बेस्ड इन लाहौर, जिसको हम बोलते हैं जी शाह आलम मार्केट। अगर आप इसको पंजाबी में बोलो तो इसको बोलते हैं शालमी, ठीक है, शालमी, शालमी। इस तरह मिल, फिर उसके बाद आपके पास है जी आजम मार्केट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरी जो बड़ी मार्केट आती है वो है जी हमारी फैसलाबाद की। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो बहुत एक बेस्ट प्लेस बन जाती है। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। हो सकता है कि गुजरावाला के अंदर कुछ अच्छा हो, ठीक है, हो सकता है ओकाड़ा के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है कि अटक के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है कि पूरे वाला के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है कि कहाँ पर। ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर रहते हो और उस एरिया के अंदर क्या अच्छी चीज है। जिस तरह कुछ एरिया रहते हैं जहाँ पर शॉल्स जो होती हैं वो स्पेशलिटी होती हैं उस एरिया की, कुछ एरिया के अंदर कोई खाने पीने की चीज स्पेशलिटी, मुल्तान के अंदर जिस तरह, उसकी भी आपको एड्स नजर आती होंगी आजकल, वो जो हाफिज का सोन हलवा होता है और वो सब चीज। यस, ठीक है, मेरी वाइफ ने रख लेना है। आमिर, दैट इज वेरी मच रिलेटेबल ब्रदर। खैर, ये हो गया। तो यहां से आप प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। अब अगर आपके पास जिस तरह आप में से किसी का भाई, किसी का फादर, किसी के हस्बैंड, किसी के कजन, उनकी अगर कोई शॉप है, ठीक है, वो शूज की शॉप हो सकती है, वो कपड़ों की शॉप हो सकती है, वो कोई जनरल स्टोर की आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है, एंड एटसेट्रा। तो अगर आप ये चाहो तो आप वो जो शॉप वाले आपके जानने वाले जो हैं उनसे एक बोलो कि मैं आपकी चीजें जो है वो ऑनलाइन बेचना चाह रहा हूँ जी, या चाह रही हूँ, तो आप प्लीज जो है वो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स दो, ठीक है। सो द नंबर वन थिंग कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड करनी है, और डिसाइड करने के बाद यू विल हैव टू फाइंड, क्या बोलते हैं जी, फाइंड द वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं कि जहां से आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है, जो बंदा आपको सप्लाई चेन के अंदर आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नंबर टू चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने डिसाइड कर लिया, हम यहाँ पर अभी डिसाइड कर लेते हैं जी कि वॉचेस, लेडीज के लिए जो
वॉचेस होती हैं, वी हैव डिसाइडेड लेडीज की जो रिस्ट वॉचेस होती हैं वो हम बेचेंगे। ठीक है, उसके लिए आप वेंडर्स फाइंड करें। वेंडर्स फाइंड करने के बाद इफ यू गो टू देयर शॉप्स या जो भी उनका गोदाम या वट एवर जो भी चीज है, अगर आप वहां पर जाओ तो वहां पर जाकर आप उनसे बोल सकते हो, कोई अगर आपने उनकी आप अपनी चीज अपनी मर्जी से रिलेटेड वॉचेस जो है उनको पसंद करके उसके कुछ कुछ क्या कहते हैं उसको, अपने पास ले 5-5 पीस ले लें, 10-10 पीस ले लें, जितने भी आप लेना चाहते हैं जो आपको लगता है कि बिकने वाली आइटम्स है एक्सेट्रा। ठीक है, सो बाय सम स्टॉक, कितना हो सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का खरीद लें, अगर 1 लाख है तो 100K का खरीद लें, या इस तरह की कोई चीज, ये आप जो है वो स्टॉक खरीद कर अपने पास रख लें। जब आप स्टॉक खरीद कर ले आए हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है जी, आप करोगे उसका फोटोशूट। ठीक है, जो घड़ियां हैं उनका फोटोशूट करें। वो आप खुद अपने रिस्ट में पहन कर फोटोशूट करना चाह रहे हैं तो लड़कियां तो पहन के करेंगी तो वो बनता है, लेकिन अगर लड़के जो है वो अपनी हाथों में लड़कियों वाली वो पहनकर उसका फोटोशूट करेंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सारी बात फीमेल की वॉच है तो वही वाली होनी चाहिए, जिस तरह के आप किसी कॉर्नर में रखकर, किसी लाइट वाली जगह पे रखकर, वो बहुत सारी इस तरह की जगह होती हैं यहाँ पर रख के आप उसको उसका फोटोशूट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यस। जब आप ये इतना काम कर लोगे, फोटोशूट करना आपने स्टार्ट, फोटोशूट कैसे होता है अगर तो आपके पास DSLR कैमरा है तो फिर समझेंगे इट्स ओके, वेल एंड गुड, आप DSLR कैमरा से कर ले। लेकिन अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है, आपके पास आईफोन है, आपके पास सैमसंग है, आपके पास हुआवी है, वीवो है, या जो भी है, जो भी मोबाइल आपके पास मौजूद है, लेकिन मेक श्योर करें कि एक अच्छा मोबाइल या अच्छा कैमरे वाला मोबाइल जो है वो आपके पास होना चाहिए। उससे भी आप करके और थोड़ी बहुत ही उसके बाद आप उसकी एडिटिंग करके अपनी पिक्चर्स को परफेक्ट कर सकते हैं जो उसकी। अब एक अगर वॉच है तो वॉच की मेरे ख्याल से 3 या 4 इमेजेस जो है वो होनी चाहिए एक वॉच की, वो 4 जगहों से वो नजर आनी चाहिए, एक फ्रंट से, एक बैक से, एक उसके जो स्ट्राइप्स होते हैं वो, और एक उसके बकल होता है वो, इस तरह की चीज। ठीक है, जिसके अंदर उसकी क्वालिटी जो है वो शो हो कि ये क्वालिटी अच्छी है, इस तरह की। तो फोटोशूट जब आपने कर लेना है तो उसके बाद चीज आ जाती है कि यू शुड क्रिएट अ वर्ड, यू शुड क्रिएट अ वेबसाइट, क्रिएट अ वेबसाइट। अब ये जो क्रिएट अ वेबसाइट है, इसके अंदर, क्रिएट अ वेबसाइट के अंदर आपने वर्डप्रेस के ऊपर एक सिंपल सी वेबसाइट बना लें जिसकी डोमेन और होस्टिंग परचेज करें। वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, डोमेन नेम आपको परचेज करना है और उसके बाद प्लस उसकी होस्टिंग जो है वो आपको परचेज करनी है। मेरे ख्याल से अगर आप आज के दिन के अंदर भी करेंगे ना तो ये अंडर 20K ये वाला काम आपका हो सकता है, अंडर 10K भी हो सकता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम लगा दिया है। ठीक है, कि 20,000 से नीचे जो है वो आपकी वेबसाइट का होस्टिंग डोमेन वगैरह बन सकती है। नंबर 2, मैंने आपको काफी ज्यादा फेमिलियर करवा दिया हुआ है वर्डप्रेस से। आप वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बनाएं, यूट्यूब से ऊपर कोई ट्यूटोरियल देख लें जहां से स्टार्ट कैसे करना है और उसको बनाना कैसे, वो सारा आप खुद बना सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट गुड एट क्रिएटिंग वेबसाइट्स या ये वो सारी चीज, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी ऑफ योर कॉलीग्स जो वेबसाइट्स के अंदर अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, इट्स नॉट पर मंथ, इट्स पर ईयर। ठीक है, एंड नॉट लाइफ इज पर ईयर। खैर, तो एक दफा आपने उससे वेबसाइट बनवा लेनी है और उससे पूछ लेना है कि हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स, और मैं वैसे वो आपको बता भी दूंगा हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स और उसको कैसे सारी सेटिंग करनी है, वो सारी चीजें।
तो ये वेबसाइट बनाने वाला काम जो है वो आपने साथ साथ, ये यहां से ही जब आप स्टार्ट करना है, जहां से ही आपने प्रोडक्ट जैसे ही आप डिसाइड कर लें तो उसके बाद आप वेबसाइट क्रिएशन वाला काम जो है वो स्टार्ट कर। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, ठीक है, तस्वीरें आपकी रेडी हो गई जो प्रोडक्ट बेचनी है उसकी, उसके बाद या उसके दरमियान में या वट आपने क्या करना है, यू शुड कॉन्टेक्ट कुरियर सर्विसेज। जिस तरह टीसीएस है, जिस तरह लेपर्ड्स है, जिस तरह और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी ऑपरेट कर रही है। ठीक है, डीएचएल है, ओसीएस है। सिदरा, मैं वेबसाइट की बेचने की बात नहीं कर रहा, प्लीज, अभी तो बनाई भी नहीं है, आप बेचना शुरू कर दिए। खैर, आप इनके साथ करेंगे कांटेक्ट और इनके साथ ओपन करेंगे एक ओपन सीओडी अकाउंट। अब सीओडी अकाउंट क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। जब आप इनके साथ कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन कर लेंगे तो फिर ये आपको बोलेंगे कि आप अपना स्पॉट बताएं कि कहां पर हम आप कर आपसे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पार्सल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं एंडिंग के साथ, तो उनका बंदा आएगा जहां पर भी आपने उनके साथ जो है वो डिसाइड किया हुआ है, और वो वाला जो जितने भी आपके डेली के पार्सल होंगे, जो ऑर्डर्स आए होंगे, वो ऑर्डर्स आप उनको दे दिया करेंगे। ठीक है। सर का नेट इशू या हमारा? मेरे ख्याल से मेरा नेट इशू है, ये बीच में मुझे कभी कभी जो है ना वो ऑप्शन दे रहा है कि नेट का प्रॉब्लम है या इस तरह कनेक्शन का प्रॉब्लम। आई एम यूजिंग माई मोबाइल डेटा बाय द वे, तो जिस वजह से ये इस तरह के इशू आते हैं। तो आपने एक सीओडी अकाउंट ओपन कर लेना है। सीओडी अकाउंट ओपन करने के बाद वो एक उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके पास जो आपने डिसाइड किया है जहां पर जगह, वो आपके पास वहां पर डेली एक टाइम के ऊपर आया करेगा। जितने भी आपके पार्सल्स होंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, जहां कर भी है वो ले जाएगा आपसे। ठीक है, इनके साथ आप डिसाइड हो जाते हैं, आपकी जो टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं वो डिसाइड हो जाती हैं। जैसा कि कितने पैसे होंगे अगर आप लाहौर से मुल्तान भेजते हैं तो एक पार्सल जो कि लेस देन 1 kg है। कितने पैसे होंगे हाफ केजी के, कितने पैसे होंगे केजी के, ओवर 1 kg के कितने पैसे होंगे, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज। क्योंकि आप वॉचेस के अंदर हैं तो वॉचेस के अंदर फिर आपको ये वेट का मसला ही नहीं होगा, फिर वो तकरीबन एक ही फ्लैट रेट ही आपको मिलता है। अब इन कंपनीज ने पता क्या किया होता है, इन कंपनीज ने पाकिस्तान को डिफरेंट जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह 4 हमारे सूबे हैं, तो इन चारों प्रोविंसेस के अंदर उन्होंने इनको 4 जोन्स के अंदर बना लिया। तो अगर तो पंजाब का, आप पंजाब में है ना, मैं भी, हम पंजाब में हैं, तो अगर कोई ऑर्डर आया है पंजाब का ही, फॉर एग्जांपल हम ऑपरेट कर रहे हैं लाहौर से, हमारा ऑफिस लाहौर में है, लाहौर से हम भेज रहे हैं, अगर लाहौर से मुल्तान जाना है तो उसका एक रेट होगा, मतलब कि विद इन द जोन एक रेट है। और अगर लाहौर से, लाहौर फॉर एग्जांपल या सुबह पंजाब जो है फॉर एग्जांपल के जोन 1 है, सिंध जोन 2 है, बलोचिस्तान जोन 3 है, और कौन सा रह गया है, केपी के जो है वो जोन 4 है। अगर पंजाब से जोन 4 में जाना है, जोन 1 से जोन 4 में जाना है, उसका एक रेट डिसाइड हो जाता है। अगर जोन 1 से जोन 2 में जाना है उसका रेट डिसाइड हो जाता है। अगर जोन 1 से जोन 3 मतलब बलोचिस्तान में जाना है तो उसका भी एक रेट जो है वो डिसाइड हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल लाहौर से एक पार्सल जाना है
तवाबी में, सिब्बी में, वो किधर है पता नहीं, स्वाबी, बलोचिस्तान के अंदर। तो वो उसका ज्यादा पैसे होंगे ऑफ कोर्स, और अगर लाहौर से मुरीद के जाना है कोई पार्सल तो उसके कम पैसे होंगे, वो 150 या 200 जितने भी। तो इस तरह ये रेट्स वगैरह जो है वो आप इसके अंदर डिसाइड कर लेते हो। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर ये जो ज्यादातर कंपनीज हैं मैक्सिमम पाकिस्तान को कवर करती हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिनको ये कवर नहीं करते। मतलब उसके अंदर उधर से अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप भी ऑर्डर ना लें। अब वो एरियाज हैं बलूचिस्तान के, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ना कोई रोड्स वगैरह हैं या इस तरह की कोई चीज, या इलाके गैर हैं, या मतलब इस तरह का कुछ भी आप कह रहे हैं जहां पर खतरा होता है एक्सेट्रा। आउट ऑफ कंट्री की मैं बात नहीं कर रहा अभी। ये अगर आप ऊपर देखो, ये देखो हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर इन पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान के लिए, यहाँ पर आप बाहर की सर्विसेज नहीं दे रहे। बाहर की सर्विसेज के लिए एक अलग हमारा लेक्चर है उसके ऊपर। ठीक है। खैर, ये हो गया जी हमारा कि इलाका कुछ ऐसे भी होंगे कि जहां पर वो आप लोगों को वो सर्विसेज जो है वो नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, ये जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो होती है कि आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर ली, प्रोडक्ट ले आए, आपने टीसीएस वालों के साथ बात कर ली, वो भी हो गया आपका, आपने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट भी बन गई जी आपकी, रेडी होगी चीज। ये अभी आपके जितने भी काम हो रहे हैं ये इंटरनल बिजनेस मैटर्स है। अभी हमने एक्सटर्नल बिजनेस मैटर्स के ऊपर जो है वो बात करनी, ये इंटरनल बिजनेस मैटर्स है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप टीसीएस के साथ फॉर एग्जांपल करते हो, तो टीसीएस जो है वो आपको ऑप्शंस देता है कि अगर आप जो ऊपर पार्सल के ऊपर जो पैकेट होता है, ठीक है, जो पॉलिथीन बैग होता है जिसके ऊपर टीसीएस वगैरह लिखा होता है या लेपर्ड वगैरह लिखा होता है, या तो आप उनका यूज कर लें वो, और या अगर आप अपनी ब्रांडिंग का यूज करना चाह रहे हैं, या अगर आपने अपने कोई छपवाए हैं वैसे ही, तो वो आप अपना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपने वो चीज भी पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि हमारे पास वो पैकेजिंग के लिए मटेरियल कौन सा होगा, कहाँ से आएगा, ब्रांडिंग कौन सी होगी, एक्सेट्रा। तो ये भी आपने अवेलेबिलिटी करनी। नाउ अगर तो आप ये टीसीएस वालों से लेते हैं तो वो फॉर एग्जांपल आपको एक शॉपर जो होता है उनका पैक करने वाला, वो फॉर एग्जांपल आपको 50 रुपए का देते हैं। ठीक है। और अगर आप यही वाली चीज जो है वो अपनी बनवाना चाहते हैं तो वो आपको हो सकता है कि 25 रुपए में पड़े। सो द बेस्ट वे इज कि आप अपनी पैकिंग खरीद लें। ये कहाँ से होगा? यू कैन गो टू लाहौर, लाहौर में उर्दू बाजार, उर्दू बाजार के अंदर शॉपर प्रिंटिंग वालों को ढूंढें, वहां पर जाकर उनसे बात करें। फिर उसके बाद ये जो मटेरियल होता है, मतलब कि जो पॉलिथीन बैग होता है, ये आपको लाहौर से मिल जाएगा। लाहौर से नहीं तो अगर आप कराची से मंगवाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। एक सेकंड, ये अजान हो ले जरा। ओके जी। तो ये जो पैकेजिंग के लिए जो आपको वो चाहिए पार्सल के लिए, पॉलिथीन बैग वगैरह,
वो आप लाहौर से भी आपको मिल सकता है और वहां से आप प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। और अगर आप कराची से प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं वहां से सस्ती होती है, लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी में आपको करवानी पड़ती है। ठीक है। सो ये हो गया आपका कि ये पैकेजिंग वगैरह का काम भी आपको पहले से करना है। उसके बाद आ जाता है जी कि आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी, इन प्रोडक्ट्स को वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है, वेबसाइट के ऊपर आपने ऐड करना है। अब जब वेबसाइट के ऊपर ऐड करना होगा तो हमें प्रोडक्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस लिखनी पड़ेगी। अब जो प्राइस है, प्रोडक्ट की जो प्राइस है, वो प्राइस आप कैसे डिसाइड करते हैं? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जितनी भी कॉस्ट है उन सबको आपने नोट करना है सबसे पहले। जैसा कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है। नंबर 1, हमारे पास कॉस्ट है जी, प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट है कि आपको वो कितने की मिली। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है किसी मार्केट से, तो वो आपको मिली है 700 रुपए की। ठीक है, वो आपको मिली है जी 700 रुपए की। ठीक, प्लस नंबर 2 के ऊपर आपने उसके ऊपर जो कोरियर चार्जेस हैं वो कितने आएंगे, वो फॉर एग्जांपल आपके डिसाइड हुआ हुआ है 200 का। ठीक है, फिर उसके बाद कोरियर के बाद आपने देखना है कि आपकी वो वाली जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी है। पैकेजिंग कॉस्ट वो फॉर एग्जांपल आपकी बन रही है 50 रुपए एक, जिसके अंदर आपका वो ऊपर वाला भी हो गया। अगर आपकी वॉच है, वॉच बेच रहे हैं, तो वॉच के लिए आपको जिस तरह कहते हैं उसको सिक्योरली भी पहुंचाना है। कोई कोई बॉक्स यूज करेंगे या कोई बबल वगैरह यूज करेंगे, तो वो टोटल मैं कहता हूँ जी कि वो आपके पास 50 रुपए की आ गई। ठीक है, प्लस उसके बाद आपने मार्केटिंग कॉस्ट लगानी है। अब मार्केटिंग कॉस्ट कौन कौन सी है जी? मार्केटिंग कॉस्ट होती है कि जिस तरह आपने ये जो वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद ये तो नहीं है कि वो फॉरेन से लोग आते जाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर और वो बिकती जाएगी। आप वेबसाइट की कोई मार्केटिंग करेंगे, कोई पेड मार्केटिंग करेंगे, कोई ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे, एसईओ वगैरह करेंगे या करवाएंगे एक्सेट्रा। तो वो अगर आपने फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल ऐड चलाई है और वो ऐड चलाने से आपको एक दिन के अंदर 10 ऑर्डर्स आए, आप देखते हो कि एक दिन के अंदर हमने पैसे कितने स्पेंड किए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपया स्पेंड किया है और वो फेसबुक के ऊपर, और 1000 रुपए की एड चलाने के बाद आपको 10 ऑर्डर्स मिले हैं, तो आपने समझना है कि 100 रुपए आपकी एक ऑर्डर के ऊपर आपको कॉस्ट आई। तो वो जो फेसबुक, वो जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, वो आपने 100 रुपया यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, प्लस उसके बाद आपने अपने जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आप अपने घर में नहीं, आपने कोई ऑफिस लिया हुआ है, उसकी उसका रेंट है, उसकी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपने कोई एक ऑफिस बॉय रखा है या कोई स्टोर कीपर रखा है, या इस तरह कोई, अगर नहीं भी रखा तो फिर भी आपने अगर इस तरह की कोई भी कॉस्ट है आपकी, किसी की सैलरी देनी है एक्सेट्रा, तो वो कॉस्ट आपने यहाँ पर ऐड, वो फॉर एग्जांपल आपको पर प्रोडक्ट वो 30 रुपए पड़ती है, लेकिन वो 30 रुपए भी आपने ऐड करने हैं। प्लस उसके बाद आ जाता है जी आपका मार्जिन। ठीक है, या प्रॉफिट जिसको। अब अगर आपकी प्रोडक्ट एक 700 रुपए की आई है और आप इसमें से 4 या 500 रुपए नहीं कमा रहे, तो फिर फायदा कोई नहीं। तो मैं कहूंगा जी कि आप कम से कम अपना मार्जिन जो है वो 500 रुपए जो है वो आप अपना मार्जिन जो है वो रखें। तो ये करने के बाद 700 प्लस 200 900, 1000, 1500, 1550, 1580, ये बन गया हमारे पास 1580 रुपया जो हमने अपनी प्राइस रख सकते हैं। अब इसमें से आप ये कर सकते हैं 1599 कर सकते हैं, या 1549 कर सकते हैं, ये जो चलता है नॉर्मली, या 1559 कर लें, या 1579 कर लें, या 1580 अगर पूरा भी रखना चाहते हैं तो पूरा भी रख सकते हैं। तो ये वाली जो कॉस्ट आप सॉरी जो आपने प्राइस निकाली है, वो ये निकालने के बाद अब आपने देखना है कि यही वाली जो सेम वॉच मैं बेच रहा हूं, यही वाली सेम वॉच दूसरे कितने लोग हैं जो बेच रहे हैं।
वो फाइंड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप उन लोगों के स्टोर्स को फाइंड करो, उनको देखो, कोई वहां पर बेच रहा होगा फॉर एग्जांपल यही वॉच 2000 में, कोई 1800 में बेच रहा होगा, कोई 2100 में बेच रहा होगा, हो सकता है कि कोई बंदा 1500 में भी बेच रहा हो। ठीक है, ये आ गया आपका कंपटीशन। इस कंपटीशन के ऊपर देखें और अपनी प्राइस के ऊपर देखें और अपने मार्जिन के ऊपर देखें। अगर तो आपकी प्राइस, जिस तरह ये बंदा 1500 में बेच रहा है और आपकी प्राइस 1580 रुपए है और आपका मार्जिन 500 रुपए है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 1400 और 99 कर दें। कि सिर्फ आपने क्या किया कि 80 रुपए अपने मार्जिन में से निकाल दिए, लेकिन इस बंदे को अब आपने कंपीट करना स्टार्ट कर दिया। ये तो पहले ही हमारे कंपटीशन से बाहर है, मतलब कि हमारा कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हम इनको बीट कर चुके हैं कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरह 1499 लिखकर अब आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसको वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। जब आप उसको वेबसाइट के ऊपर लिस्ट कर देंगे तो फिर जो है आगे नेक्स्ट जो काम है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं, ये भी जाके जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो आपके इंटरनल मैटर्स, जिस तरह की ये सारी चीजें। ये जो कॉस्ट निकाली है, ये कॉस्ट निकालने के बाद आप क्या करोगे, वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लगा दोगे। प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद रन मार्केटिंग एड्स कैंपेन्स। अब ये मार्केटिंग कैंपेन्स कौन कौन सी होती हैं, इसका भी सुन लें। इसके अंदर गूगल एड्स भी आती हैं, इसके अंदर फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक एड्स भी आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई पेड मार्केटिंग हो तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो और ऑर्गेनिक तरीके से गूगल के थ्रू जो है वो आप अपनी वॉचेस जो है उनको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो पेड एड इन ऑर्गेनिक, ये सारी जो है वो आपने यहाँ पर स्टार्ट कर। ये जब आपने काम किया ना, ये एक्सटर्नल मैटर है, ये सारे इंटरनल मैटर थे। यहां से ये सब कुछ हमने जो ऊपर किया वो इसके लिए किया है कि यहां से जो आपका बिजनेस जो है वो जनरेट होना है, वो बिजनेस जनरेट करने के लिए हमने ऊपर वो सारी जो है वो एफर्ट की है। तो इसका मतलब ये कि एक एक चीज इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपने इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए जब भी काम शुरू करना है उसके बाद जब आपका बिजनेस आना स्टार्ट हो गया, जब आपने एड चलानी है, तब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आ जाती है। जब आप एड चलाते हो ना, बेसिकली तो पाकिस्तान के अंदर अब ट्रेंड्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं कि मुझे अगर मेरी प्रोडक्ट जो है, मैं फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखता हूं तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादा ज्यादा फेसबुक पेज उनका देख लेता हूँ, उसके ऊपर रेटिंग देख लेता हूँ, या ये जो ऐड है इसके कमेंट्स में देख लेता हूँ कि किसी ने अगर नेगेटिव कमेंट किया हुआ है, या मैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर उनकी रेटिंग देख लेता हूँ, तो मुझे अंदाजा हो जाता है और मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ये अब नॉर्मल ये चल रहा है। आज से कुछ टाइम पहले और अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी उनको कोई ऐड नजर आती है, व्हाट दे डू, दे विल सेंड यू अ मैसेज। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, ये कम्युनिकेशन जो है इसको स्ट्रॉन्ग करना है अपने पास। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, जब वो लोग आपको मैसेज करते हैं तो वो आपको वॉच जो भी प्रोडक्ट है आपकी उसके बारे में क्वेश्चंस करें। जिस तरह डू यू हैव एनी अदर कलर अवेलेबल, इस तरह का अगर किसी ने मैसेज कर दिया है तो आप क्या करो, अगर आपने ब्लैक, रेड और ग्रे लगाई हुई है वॉचेस, तो आप उनको कहोगे यस वी हैव पिंक कलर अवेलेबल, येलो कलर अवेलेबल, या जो भी कलर आपके पास है उनकी तस्वीरें आप उनको चैट के अंदर सेंड कर दें। ठीक है, या इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन, इसका जी मटेरियल क्या है, ये मुझे कितने दिन में मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आप इस जगह पर डिलीवरी करते हैं या नहीं करते, इस तरह के ढेरों मैसेजेस जो है वो आपको आएंगे आफ्टर यू रन दैट। तो जब आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाते हो तो उसके बाद आपको ये भी चीज माइंड में रखनी है कि अब आपको कम्युनिकेशन, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो सारी चैट को मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस बंदे ने आपको मैसेज सेंड किया ना, वो बंदा आपको समझ रहा है कि ये मुझे फौरन से पहले रिप्लाई करे क्योंकि ही इज द कस्टमर। तो आपको
क्विकली जो है वो सब लोगों के रिस्पॉन्सेज जो है वो देने पड़ते हैं। उसके लिए आप हो, आपके साथ कोई फ्रेंड है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, जो भी है, आपने उनको साथ में अटैच करना है, और अटैच करने के बाद उनको भी फेसबुक के ऊपर एडमिन बना दें, या लैपटॉप के ऊपर उनको अपना फेसबुक ओपन करके दे दें, मैसेज वाला पोर्शन या वो पेज वाला पोर्शन या एक्सेट्रा, जो भी चीज जैसे भी कर सकते हैं आप। ये करने के बाद उनको भी बोलेंगे अगर इस तरह का सवाल होगा तो उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स आपको देनी पड़ेगी, जिस तरह का क्वेश्चन वैसा जवाब आप उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये है जी जो नॉर्मली स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एट द टाइम व्हेन यू वांट और यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑनलाइन, या आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना पाकिस्तान के अंदर बनाने की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, तो आप इन स्टेप्स से गो थ्रू करके फिर जो है वो, यही मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव कह लें या आप खुद हो जाएं या जो भी कह लें, जैसा भी। अच्छा, अब यहाँ पर हसन ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, चैट सपोर्ट कर लें बच्चा को। हसन ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, कोरियर वाला पेमेंट रिसीव होने के बाद हमें बैंक ट्रांसफर करेगा। अच्छा, ये क्या होता है? क्योंकि आपने कोरियर वालों के साथ ओपन किया है अपना एक सीओडी अकाउंट, जो कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट जो है वो आपने ओपन किया है। तो जो कोरियर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, हम लोग जिस तरह करते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। कुछ ने बनाई है जी 15 डेज पॉलिसी, कुछ ने 30 डेज पॉलिसी, और कुछ ने बनाई हुई है 7 डेज पॉलिसी, कि वो आपका अकाउंट जो है, कुछ जिस तरह टीसीएस वगैरह है वो 15 दिन के अंदर आपका अकाउंट क्लियर करते हैं, कि जो लास्ट 15 डेज के अंदर जितने भी उनके पास उन्होंने पार्सल्स डिलीवर किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 पार्सल्स जो है वो डिलीवर किए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 100 पार्सल्स उन्होंने ये लास्ट 15 या लास्ट 30 या लास्ट 7 डेज के अंदर, ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, 100 पार्सल्स जो है अमाउंट थी, वो अमाउंट थी फॉर एग्जाम्पल 70,980 रुपए, आप ऐसे समझ, चलो फ्लैट लिखते हैं जरा समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपए जो है वो उनका था, उनकी अमाउंट थी, कोई कितने का था कोई कितने का था, इस टोटल 70,000। ठीक है, अब उन्होंने 100 पार्सल जो है वो डिलीवर किए, एक पार्सल का उन्होंने कहा जी कि हमने आपसे 200 रुपए लेने हैं, ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया तकरीबन मेरे ख्याल से 200 ज़रब 100 कितना हो गया, 20,000 जी। तो उन्होंने क्या करना है जी, दे विल डिडक्ट 20,000 जो उनका बनता है, और बाकी जो अमाउंट बची है जो कि है विल गिव यू ए चेक फॉर 50,000। बाकी जो 70,000 में से बची है वो 50,000, वो 50,000 आपने सोचना है कि क्या इस 50,000 में से मुझे कोई प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, 100 पार्सल्स का आपने, क्योंकि अगर आपने पर पार्सल, यहां पर अगर आप देखो यहाँ पर, तो पर पार्सल जो है वो आपने, मैंने आपको बोला था कि तकरीबन 500, अब यहाँ पर अमाउंट मैंने कम लिख दिया, तो ऐसे समझ लेंगे जिस तरह आपने 200 रुपए जो है वो रखा है, तो तकरीबन इसमें से 30,000 रुपए आपकी कॉस्ट है, और दो मतलब कि 20,000 रुपए जो है वो आपने अपना प्रॉफिट इसमें से निकाल लिया। तो कोरियर वालों के साथ इस तरह डील है, कुछ लोग होते हैं वो 7 दिन के बाद आपका अकाउंट क्लियर करते हैं, कुछ कंपनीज हैं वो 30 दिन के बाद, और कुछ कंपनीज जो है वो एवरी 15 डेज, ये वाला। हाँ जी, ऐसा ही समझ लें। ठीक है, फैसलाबाद में भी अवेलेबिलिटी है HD LLD पॉलिथीन बैग्स की। ओके गुड जी। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अच्छा ये आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने टीसीएस वालों ने लूट लिया है, तो बेसिकली हमने ये जो प्रोडक्ट भेजी है उसमें टीसीएस के चार्जेस ऑलरेडी लगा के भेजे हैं,
हमने अपने पास से कोई नहीं लगाए, अब अपने पास से नहीं दे रहे टीसीएस वालों को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। अब ये वाला जो लोकल स्टोर वाला है ये क्लियर है। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए होंगे। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। डिड यू रन एनी स्टोर? यस, बैक इन 2016 या 15, 2-3 साल चलाया था मैंने wada.pk के नाम से। हमारी जो डोमेन थी वो ये थी, वो www.wada.pk, ये डोमेन थी हमारी। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चल रही हैं जी आजकल। आप चला सकते हैं अगर चलाना चाहते हैं तो, लेकिन महंगी ज्यादा ना लगाइएगा। पाकिस्तान के अंदर ये मसला है, अगर आपकी प्रोडक्ट 5,000 से ऊपर है ना तो लोग खरीदने में थोड़ा हेजिडेंट फील करते हैं। सक्सेस वाज गुड। हम लोगों ने, हम 3 कजन्स थे बेसिकली, तीनों ने वो स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा, मतलब वी वर सेलिंग लेडीज हैंडबैग्स, क्लचेस और लेडीज से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, और बहुत अच्छी, मतलब कि अच्छे मार्जिन के साथ हमने बेची थी। इलेक्ट्रिक सर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टोर अच्छा नहीं। वो प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट मत बेचें कि जो मैं कंफर्टेबल फील करूं कि मेरे जो करीब में दुकान है मैं वहां से ले आता हूं, बजाय इसके कि मैं ऑनलाइन खरीदूं। अब इलेक्ट्रिक स्टोर की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम हो रहा होगा। ठीक है, तो वो काम के लिए मैं ऑनलाइन तो ऑर्डर नहीं करूंगा ना। ठीक है, जब बिल देते हैं तो पार्सल अमाउंट एंड डीसी अलग पर केजी बता के टोटल बनता है। यस। हाउ आर द एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टोर, प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट डिड यू लर्न? उसके अंदर मैंने जो चीजें हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि कभी भी ये मत सोचो कि ये वाली जो प्रोडक्ट मैं लगा रहा हूँ ये बहुत बिकेगी, या ये वाली जो प्रोडक्ट मैं लगा रहा हूँ ये पता नहीं बिकेगी कि नहीं बिकेगी। जो प्रोडक्ट भी आपको नजर आती है, इफ यू थिंक कि आपको थोड़ी सी बेहतर लगती है, उसको ला लें। दूसरी चीज जो हमने सीखी थी, आपका जो वेंडर होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब समटाइम्स हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि हम किसी कोई एक आर्टिकल, जिस तरह लेडीज हैंडबैग्स मैं आपको बताया, तो कोई उसकी डिफरेंट टाइप्स हम बेचे थे, तो एक हमने 50 पीस जो है वो एक ही तरह के ले लिए और आकर उसकी एड चला दी। अब एड चलाई तो हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। अब रिस्पॉन्स इससे अच्छा था कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए उस बैग के लिए। हमने अपने वेंडर को बोला कि मुझे, हमें और स्टॉक चाहिए। उसने कहा जी मेरे पास तो बस इतने ही पड़े हैं, और कोई तो 100 पीस थे या कितने। उधर से वो 100 पीस भी मंगवा लिए और हमें लोग रिक्वायर कर रहे हैं कि ये हमारी एड बहुत अच्छी चल रही है। 4-5 दिन के अंदर हमने इतनी ज्यादा सेल्स भी कर ली। अब पीछे से हमें स्टॉक नहीं मिल रहा। तो व्हेन यू डू दिस, आपका जो वेंडर है उसके साथ एक तो रिलेशन अच्छा हो, और दूसरा वो चीजों की अवेलेबिलिटी जो है वो आपको करके दे, जैसे भी करके दे। तो वो प्रोडक्ट आप बेचना शुरू करें जिसके पास आपके पास स्टॉक जो है वो अच्छा है। आपके पास हो, या आपके जो जहां से आप चीजें ले रहे हैं वहां से होलसेलर जो होते हैं वहां पर हो, या जिधर भी इस तरह। तो ये कुछ चीजें हैं जो ड्रॉप शिपिंग दराज से भी कर सकते हैं क्या, उसका क्या सिस्टम होगा? दराज से ड्रॉप शिपिंग हो रही है, मुझे नहीं आती, लेकिन मुश्किल ऑफ कोर्स नहीं होगी। वो दराज वालों के साथ पहले शायद कोई बात करनी पड़ती है, दराज फ्रेंड या इस तरह का उनका कोई प्रोग्राम है, वहां से आप स्टार्ट करते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट को आप पकड़ते हो। अब जब हमने स्टार्ट किया था तो तब हमारे पास पैसे तो थे, लेकिन तकरीबन हमने जो फर्स्ट स्टॉक लेकर आए थे वो कोई 24,000 का, 2015-16 के अंदर। और थोड़ी सी चीजें लेकर आए हम और उनकी तस्वीरें लगा दी। जैसे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, हमने अपने वेंडर को बोला, मतलब आपके पास 1-2 लाख रुपए अगर है ना तो खुल के आप खेल सकते हो, खुल के। पीपल मोस्टली डोंट
ऑप्ट फॉर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, यस। अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कोई हो ना, तो वो मैं चाहूंगा कि वो फिजिकली मेरे सामने पड़ी हो, मैं उसको देख कर तो फिर मैं डिसाइड करूं। ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ भी सेम है, यस। मैं आपको बताऊंगा, अभी हमने जब कल से शॉपिफाई स्टार्ट करा है ना, तब से मैं आपको दिखाऊंगा। What will you suggest if someone wants to run an online store? What it should be in your opinion? मैंने आपको अपनी ओपिनियन बताई है ना, कि मतलब कि फीमेल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ चीजें हो तो वो करें। ऐसी चीजें करें जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, कम से कम वो हो, हसल, मतलब कि जिस तरह शूज होते हैं, तो शूज, एक शूज का पेयर अगर आप लाते हो तो उसके साथ आपको उसके छोटे बड़े साइजेस भी लाने पड़े। इस तरह का काम मत किया करें। जिस तरह वॉच है, वॉच मतलब जो भी है वो है, उसके अंदर आपको ना साइज का मसला, ना आपको कलर्स का कोई मसला, मतलब जितने कलर्स अवेलेबल है बस यही है जी, दैट्स इट। तो इस तरह का काम करें जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट हो, उसके अंदर क्लाइंट को या आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे ये ना पूछे ऐसा है, ये है, वो है, इस तरह की चीजें, मतलब ट्राई ये करेंगे ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के लाएं। फिर उसके बाद जी, जब अच्छा जी, कस्टमर्स ऑर्डर रिसीव नहीं करता तो डीसी फिर भी हमें पड़ेगा, यस। क्योंकि जो कोरियर कंपनी है उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है ना, कि उन्होंने वो अपना पूरा प्रोसेस दिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल वी आर बेस्ड इन लाहौर, और एक पार्सल है जो कराची जाना है, तो लाहौर से जब हमने पार्सल दिया है तो वो उन्होंने लाहौर से उस पार्सल को पिक करके कराची तक पहुंचाया, और कराची में वो जब कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो कस्टमर डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस, तो उनका तो एक्सपेंस हो गया है ना। ठीक है, हो सकता है कि वो कोरियर वाला जो है वो कस्टमर के घर गया हो और वहां से उसने कहा हो कि मुझे नहीं लेना, तो उनका तो पूरा एक्सपेंस हुआ है, तो उसके वो चार्जेस लेते हैं। प्रोडक्ट रिटर्निंग लॉस कैसे एडजस्ट करें? ये बेसिकली जो लॉस होता है ना, जो प्रोडक्ट्स जो रिटर्न होती हैं, ये आपको बियर करना पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ट्राई करें कि मेक श्योर करें कि जब कोई ऑर्डर आपको प्लेस होता है तो उसके ऊपर आप या तो एसएमएस मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग या फोन कॉल्स का कोई सेटअप बनाएं। जिस तरह किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है तो आप उसको मैसेज करें कि अगर आप ये ऑर्डर कंफर्म करना चाहते हैं तो वाई के साथ क्लिक से मैसेज करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो फॉर एग्जांपल एन लिख दें, या इस तरह को। या आप उनको ईमेल्स करें कि हम आपका पार्सल पार्सल मिल गया है, तो भैया हम आ रहे हैं जी, ये करने हैं। या उनको कॉल्स कर लें, जी आपने ऑर्डर प्लेस किया था तो आपकी तरफ से जस्ट कंफर्मेशन चाहिए थी कि आपको हम भेजने वाले हैं, तो वो कहेगा जी हाँ ले आओ। तो फिर मतलब काफी हद तक ये चीजें जो है। ड्रॉप शिपिंग स्टोर बेस्ट और सिंपल स्टोर, एंड हाउ? ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान से नॉट रिकमेंडेड। पाकिस्तान में बैठकर जब आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहोगे तो बहुत सारे मसले मसाइल, जो मेन मसला है वो पेमेंट का ही है। ऑफ कोर्स पेमेंट कैसे आएगी आपके पास, मतलब पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग होती है बाहर, पाकिस्तान से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग जो है ना, वो कोई इतनी मजेदार चीज नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट और एक्स्ट्रा सियाने हैं। अगर हम पाकिस्तान में बैठ कर एक चीज मुझे मिल रही है कहीं से 1500 में, और मैं उसको कहूँ कि मैं 2500 में बेचूंगा, तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सियाने हैं, वो बड़ी सर्च करके रखते हैं। हाँ, अगर गोरों को टारगेट करते हो तो गोरों को जो है वो आप कर, तो गोरों को टारगेट करने के लिए गोरे पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं, या आप जो भी पेमेंट मेथड आपने लगाया है, तो वो पेमेंट मेथड के अंदर आकर आपको फिर जो है वो मसला मसाइल आ जाता है। वो इसलिए ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कम ध्यान दें, ज्यादा ध्यान दें आप। हाँ, अगर कोई क्लाइंट आपको मिलता है कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, उसके लिए आप सर्विसेज दें, बहुत अच्छी वो आपकी जॉब होगी। जो ऑनलाइन स्टोर, लोकल स्टोर है, ये ऑलवेज रिकमेंडेड है। मैं जितने भी स्टोर्स देखे हैं जो भी स्टार्ट हुए थे हमारे साथ, हम तो खैर टाइम ही नहीं था हमारे पास, अदरवाइज हम इसको बहुत ऊपर लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन वो टाइम ही नहीं बना हमारे से, कोई काम अपने कामों के अंदर से ही, तो इसलिए हमने वहां पर उसको स्किप कर दिया था आफ्टर 2 इयर्स, बट प्रॉफिट के साथ किया था। और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्टॉक भी पड़ा हुआ था। अगर स्टॉक बाय कर लें और काम ना चले तो पैसे जाया, यही चीजें जो मैंने स्टार्ट में बोला है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी ये स्किल्स, आपकी वो स्किल्स। ऐसा नहीं है आप जाते ही 2 लाख का सामान लेकर आ जाए और लो जी, नो, ऐसा नहीं। चले इन केस के आपने सामान लिया और आपका चला नहीं है, फिर भी यू कैन सेल दैट स्टफ इन योर लोकल मार्केट। जो भी उस
दुकान वाले होते हैं ना, उस टाइप के, उनको आप जो है वो बेच सकते हैं। कमेटी निकलती तो शुरू करते हैं बिजनेस। जबरदस्त हो गया। आजकल वैसे एक और भी काम बड़ा चला हुआ है। मुझे ये नहीं पता कहाँ से मिलता है, बट DHL के बॉक्सेस, amazon के बॉक्सेस, इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं। वो कोई 70-80 हजार का या 1 लाख रुपए का वो बॉक्स मिलता है। और वो बॉक्स के अंदर वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जो अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस हुए लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए। तो अमेजोन क्या करता है, बजाय इसके कि वो इतना प्रोसेस कर रहे हैं और कंपनीज को वापस हो, तो वो ऑर्डर्स अमेजोन को भेज देता है। वो आपको थोड़े से सस्ते, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो वाली सारी। और आजकल लोग वो भी बहुत बेच रहे हैं। एक पेज है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, वैसे उसके पास भी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके बाद हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, यस, शॉपिफाई की मैं कल, हमने शॉपिफाई स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट्स हमने परचेज कर ली, अगर सेल ही ना हुई तो वेंडर वापस ले, वेंडर के साथ अच्छा वो बनाए। 1 लाख में पॉसिबल है? यस पॉसिबल है सर। इसमें तो हम ऑल डे बिजी रहेंगे। तो मैंने कब कहा है कि आप फ्री रहेंगे और काम होता रहेगा? बिजी तो होना है। डीसी एडवांस भी ऑप्शन होती है? नो, डीसी एडवांस नहीं ऑप्शन होती है। ऑप्शन होती है कि या सीओडी हो, या वो आप पहले उनसे पैसे लें। वो पहले पैसे लेने वाला काम पाकिस्तान में तो बड़ी मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह अमेजोन के ऊपर अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो पहले आप पैसे पे कर देते हैं और बाद में आपको डिलीवरी होती है। जो स्टोर नहीं बनाना चाहता, जस्ट सर्विसेज देना चाहता हूँ, यस बिल्कुल। ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये दोनों के लिए, जो अपना स्टोर बनाना चाहता है या जो ये सर्विसेज देना चाहता है, दोनों के लिए। जो प्रोडक्ट पिक्चर होती है वो बहुत मैटर करती है। मोबाइल पिक्चर एक वेबसाइट के लिए प्रॉपर साइज और पिक्सल में होती है। हाँ, आपको वो चीज जो है वो ऑफ कोर्स आप सर जी इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर कुछ ऐप जैसे मरकज, जरिया, वहां से प्रोडक्ट लेकर, हाँ अगर है तो वो एफिलिएट कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिलीवरी वाले आपस अपने पास ही रख ले और कह दे कि कॉल नहीं। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि डिलीवरी वाले जो है उन्हें, क्योंकि हमारा जो कस्टमर होता है ना वो आपको कॉल करेगा डायरेक्ट, क्योंकि आपका नंबर दिया होता है। ठीक है, या आपका एक डिपार्टमेंट होता है कि जब आपके पास वापस आ जाते हैं ना पार्सल्स वगैरह, तो आप उन नंबर्स को दोबारा कॉल करके पूछते हो कि आपके पास डिलीवरी वाला पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, आपने रिफ्यूज किया या खुद से वो लेकर नहीं आया आपके पास। वो सारी चीजें ना आप उनसे पूछ लेते हो। एक कैश, 1 लाख, एक कैश ऑन डिलीवरी और सेकंड ऑप्शन जैज कैश और इजी पैसा भी है और कर सकते हैं। मैंने बता दिया ये वाला। सर पेज का लिंक शेयर कर दें? कौन से पेज का लिंक शेयर कर दूं सर? कौन सा पेज है जिसको आप फॉलो कर, अच्छा छोड़े उसको, वो जरूर सा पेज है। फॉलो इन द सेंस के बस वो रात को लाइव आता है और चीजें दिखा रहा होता है, और उस टाइम लाइव आता है जब मैं लेटता हूँ और 10 मिनट के लिए मोबाइल मैंने यूज करना होता है रात को सोते वक्त। तो दैट्स इट। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करती रही हूँ, उसमें पहले पेमेंट रिसीव करनी होती थी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी वाले अपने पास ही रख लें और कह दें ये मैं बता चुका हूँ फैन। दो दो 20 हजार की वेबसाइट वो क्या है? अगर आपने लेक्चर लिया तो आपको पता होना चाहिए। अमेजोन में बहुत प्रॉफिट है सर। इतना भी प्रॉफिट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पेड वेबसाइट, लो जी, पेड वेबसाइट, वेबसाइट बनवानी है तो उसके लिए भी पैसे पूसे तो देने। सर वकार दगा की बात कर रहे हैं नहीं, एडवांस पेमेंट पे भी पार्सल रिटर्न आ जाता है। हाँ, अगर एडवांस पेमेंट की है फिर भी पार्सल रिटर्न हो सकता है। आपको पैसे, आपकी रिटर्न पॉलिसी आपने पूरी बनानी होती है, फिर तो फायदे हो चुका है जी पाकिस्तान में। खैर एनीवेज, दिस वाज टुडे। और बस यही है। क्वेश्चंस का मेरे ख्याल से मैंने सब लोगों के जवाब दे दिए हैं। और ये जो आपकी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके साथ यहाँ पर ही जो है वो शेयर कर दी जाए। ये एक मैसेज 50 के तक आ गया। 50 के, एक सेकेंड किधर गया? हाँ, पूरा मैसेज आ गया आपके पास, ठीक है। ओके,
मैं फाइल नहीं, मैंने ये कर दिया हुआ है, फाइल शेयर क्या करनी है आपको? जी कल हम शॉपिफाई करेंगे जी। राइट, ये ले जी, फाइल भी शेयर कर। ये कुछ सेकंड बाद ये ले, आपको फाइल मिल गई है। फाइल आप डाउनलोड करके अपने पास कर लें, अगर आपसे डाउनलोड होती है तो। और फिर मैं वीडियो, ये क्लास जो है वो हमारी बंद करता हूँ। सो लेट मी नो वंस यू आर डन विद फाइल डाउनलोड, तो फिर मैं क्लास जो है वो ऑफ करता हूँ। जल्दी से कर लें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जिन्होंने कर लिया है, दे वांट टू लीव, वो लीव कर सकते हैं। ओके गुड, गुड 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 गुड। चलो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।